Hello students, welcome back to my channel. Now I am going to explain you the poem Fear written by Khalil Gibran. सो स्टूडेंट्स, इस पोम में खलील जिब्रान बात करते हैं डर की कि इंसान कैसे अपने डर से ओवरकम कर सकता है, यानी कि अपने डर को कैसे ख़त्म कर सकता है। वो यूज़ करते हैं एग्जाम्पल एक नदी का, एक रिवर का, जैसे ओशन के पानी के अंदर मिलने से डरती है। नाउ लेट्स सी अबाउट द पोएट। Khalil Gibran is a Lebanese American writer who lived from 1883 to 1931. तो स्टूडेंट्स, खलील जिब्रान जो है लेबानीज अमेरिकन राइटर थे, ओके, जो कि 1883 से 1931 तक रहे। ही वॉज बॉर्न इन लेबनान। उन्होंने जो है लेबनान में बॉर्न हुए, जो कि एक अमेरिका का एक सिटी था। Gibran's family moved to the USA where he studied English and took painting studies. उन्होंने जो है क्या होता है कि उन लोग यूएस से शिफ्ट हो जाती है जिब्रान्स की फैमिली, फिर वहाँ पर जाके उन्होंने इंग्लिश और पेंटिंग की स्टडीज़ करते हैं। In 1923, he became famous for his book The Prophet, which is collection of philosophical essays. Khalil Gibran wrote in both Arabic and English. तो जिब्रान जो है अरबिक और इंग्लिश में भी लिखते थे। His writing deals with spiritual love and life issues. उन्होंने जो है उन्होंने किस टाइप के लिखते थे पोम्स और स्टोरीज, स्पिरिचुअल लव और लाइफ इश्यूज़ के बारे में उन्होंने लिखते थे। सम ऑफ हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स, तो उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स देखिए। द मैडमैन 1918, Kingdom of Imagination 1927, Jesus the Son of Man 1928, The Wanderer 1932, Spiritual Sayings 1962, and Eye of the Prophet 1995. Now let's see about the poem. The poem Fear is written in free verse. There is no rhyme scheme or meter in this poem. The poem touches on a variety of themes: the fear of changing consciousness, the terror of moving forward, the anxiety of losing oneself, and the journey of life till death, and among the poem's major themes. So students, these are the themes of this poem. Now let's see the poem. It is said that before entering the sea, river trembles with fear. Trembles means शेक होना। तो सी में मिलने से पहले रिवर जो है डर से शेक होने लगता है। उसे जो है एक डर होता है, मतलब रिवर से सी से मिलने से पहले जो है उसको डर होता है और वो जो है शेक होने लगता है। She looks back at the path she has traversed. Traversed means travel. Okay, from the peaks of the mountain, the long winding road crossing forest and villages. वो जो है माउंटेन्स, रोड, फॉरेस्ट और विलेजेस से जो है रिवर जो है वो ट्रैवल करके आता है। And in front of her she sees an ocean so vast that to enter there seems nothing more than to disappear. तो वो देखता है कि ओशियन बहुत बड़ा है और इफ़ वो ओशन में मिल गया तो वो पूरे को, मतलब फॉरएवर के लिए वो ख़त्म हो जाता है, पूरा फॉरएवर वो डिसअपियर हो जाता है रिवर, इफ़ वो ओशन से मिल गया तो। But there is no other way. The river cannot go back. Nobody can go back. To go back is impossible in existence. But उसको अभी कोई चांस ही नहीं है, कोई अदर वे ही नहीं है वो पीछे जा सके, और वो जो है पीछे जा ही नहीं सकता क्योंकि वो अब मतलब आगे आ ही गया है, वो तो कभी पीछे जा ही नहीं सकता। अब ये इम्पॉसिबल है कि वो पीछे जाए। अब वो आ ही गया तो उसको ओशियन से मिलना ही पड़ेगा।
The river needs to take the risk of entering the ocean because only then will fear disappear. रिवर को जो है रिस्क लेना ही पड़ेगा ओशियन में एंटर होने के लिए. उससे क्या होगा कि उसका फियर जो है डिसअपियर हो जाएगा. बिकॉज दैट्स वेयर द रिवर विल नो इट्स नॉट अबाउट डिसअपियरिंग इनटू द ओशियन बट ऑफ बिकमिंग द ओशियन. तो उसको जो है मतलब डिसअपियर होने का डर नहीं होता है, लेकिन उसको जो है अपनी पहचान चली जाएगी. तो उसको क्या होता है कि उसको एक डर होता है कि वो उसकी पहचान खो देगा. अब मतलब कि वो रिवर से वो ओशियन बन जाएगा बोल के, उसकी पहचान चले जाएगी बोल के उसको एक डर होता है. So students, this is the poem. So if you like the video, please to like, share with your friends and subscribe my channel. And if you press the bell icon, you will get the notification of the video. Thanks for watching.